नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। पिछले हफ्ते हमने जाना था आपकी हथेली, माथे और आंखें की बनावट क्या कहती हैं आपके बारे में। आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे अंगों की बनावट, आकार देख करके किसी के स्वभाव से जुड़ी बातें मालूम की जा सकती है हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, बहुत ही रोचक होता है जब हमें सुनने को मिलता है कि अगर आपके अंगों की बनावट ऐसी है तो आपके साथ ऐसा होगा, आपको ऐसा फल मिलेगा, या फिर अगर आपके अंग इस प्रकार के बने हों तो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। आज हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से आपके अंगों की बनावट क्या कहती है आपके बारे में। सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो वाकई में क्या चेहरे की बनावट और स्थिति देख करके हम किसी का स्वभाव, किसी का भविष्य जान सकते हैं? जी, गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, मुख अर्थात मुख्य एक शरीर में सर्वाधिक चेतना में, ऊर्जा में, ज्ञान में एवं प्रज्ञा में भाग व्यक्ति का जो है वो एक मुख ही माना जाता है। आंख, कान, नाक व मुख सहित मस्तिष्क के सभी जो ज्ञान में वह जो स्मृति केंद्रों का जो संरक्षक है, यानी जो चेहरा है, वो उसका चेहरा ही तो है। ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी के 5 मुख और रावण के 10 मुख, 10 ग्रीव और भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख आदि मुख के विशिष्ट गणों की जो है वो व्याख्या करते हैं। ब्राह्मणों मुखम आसीत अर्थात परमात्मा के मुख से ही ज्ञानवान, प्रज्ञा में संस्कारी ब्राह्मणों का आविर्भाव हुआ, अर्थात देखने की क्षमता, सुनने की पात्रता, श्वास लेने की योग्यता व आहार करने की पवित्रता की प्राप्ति जिस मुख की मदद से मनुष्य करता है वह सर्वश्रेष्ठ अंग ब्रह्म तुल्य है। आंखों से आप देखते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, मुंह से आप खाना खाते हैं, कानों से आप सुनते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण अंग तो आपके इस मुख के अंदर ही आ गए। ब्रह्म तुल्य माना गया इस अंग को। देखना अर्थात दृष्टा, सुनना अर्थात श्रोता, प्राणायाम अर्थात योग शिक्षा तथा आहार दक्षता, ये सभी आध्यात्मिक गुण चेहरा अर्थात मुखमंडल देखकर ही आप जान सकते हैं। मुखाकृति विज्ञान में महारत हासिल करके आप इन सभी बातों का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या क्या चीजें आप पता लगा सकते हैं किसी का चेहरा देख के, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले बुद्धिमत्ता या मूर्खता, कि सामने वाला जो आदमी है वो बुद्धिमान है या मूर्ख है, आप किसी के चेहरा देख के ये पता कर सकते हैं। दूसरा, स्मरण शक्ति कमजोर है या तेज है, कि सामने वाला जो आदमी है उसकी याददाश्त तेज है या कमजोर है, ये भी आप उसका मुख देख के पता लगा सकते हैं। तीसरा, दयालुता या कठोरता, सामने वाला आदमी दयालु है या कठोर है, मुख देख के आप पता लगा सकते हैं। चौथा, साहसी या दब्बू, ये भी आप मुख देख के पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान आपके सामने खड़ा है साहसी है या दब्बू टाइप का इंसान है। और पांचवा, दृढ़ निश्चयी या लचीला स्वभाव, ये भी आप मुख देख के पता कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कठोर है, दृढ़ निश्चयी है या लचीला स्वभाव का है, एडजस्टमेंट करने वाला है। छठा, देश प्रेमी है या देशद्रोही, ये भी आप मुख से पता कर सकते हैं। सब कुछ लिखा होता है आपके चेहरे पे, सब कुछ, और आप किसी के भी चेहरे को देख के हर चीज को देख सकते हैं। सामने वाला देशद्रोही है या देश को प्रेम करने वाला है। सातवां जो मुख्य पॉइंट है, वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो धनवान है या निर्धन है, ये भी उसके चेहरे को देख के बताया जा सकता है। आठवां जो पॉइंट है वो है सामाजिक या समाज विरोधी, समाज का में उठने बैठने वाला व्यक्ति है या समाज विरोधी व्यक्ति, ये भी उसके चेहरे को देख के पता लगाया जा सकता है। 9वां जो पॉइंट है स्वस्थ या बीमार, सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है
या बीमार हैं। कहते हैं कि किसी के बारे में पता नहीं किया जा सकता, बिल्कुल 100%। मुखाकृति विज्ञान का यदि आप अध्ययन कर लें तो निश्चित तौर पे सामने वाले व्यक्ति के सभी आचार विचारों के बारे में लगभग 90% आप पूरा सही जान सकते हैं। तो इन सभी गुणों से व अवगुणों को आप चेहरे पर आंख, मस्तक, भौहें, नाक, कान, पलके, होठ, जबड़ा, थोड़ी इत्यादि देखकर आप जान सकते हैं। ये चेहरे पे, मुख पे जितने भी अंग हैं ये सब बोलते हैं, हर अंग बोलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आपके मुख से आपका स्वभाव कैसे पता लगाया जा सकता है। जी देखिए, प्रत्येक मनुष्य की जो मुखाकृति होती है उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो आपको किसी न किसी की झलक आपको उसमें दिखाई देगी। किसी के चेहरे पर शेर जैसा प्रभाव दिखाई देता है, तो कोई वानर जैसे मुख वाला होता है, कोई भेड़ जैसे मुख वाला, कोई तोते जैसे मुख वाला, कोई गिद्ध, कोई भैंसे जैसा, कोई लोमड़ी जैसे चेहरे वाला होता है। अनेक प्रकार के जिस तरीके से पशु हैं उसी तरीके से इंसानों के चेहरे व स्वभाव लगभग आपस में मिलते जुलते देखे गए। संक्षेप में, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में आज मैं मुखाकृति विज्ञान के कुछ रहस्य आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा हर चीज को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके जानने के लिए है। आपके घर में किराएदार आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपको अपनी बच्ची के लिए लड़का देखना है या अपने लड़के के लिए बहू देखनी है। ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखें तो सामने जो आपके व्यक्ति है उसके सब आचार विचार के बारे में आप खुद जान सकते हैं। तो मुख के 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से 3 भाग बताए गए? पहला भाग मस्तक या ललाट। ये जो पोर्शन है ये मुख का पहला भाग है, मस्तक या ललाट। फिर दूसरा जो भाग है वो भौहों से नाक के अग्रभाग तक, ये जो आपकी आईब्रो है यहां से नाक के अग्रभाग तक, ये दूसरा भाग है मुख का। और जो तीसरा भाग है वो है नाक के अग्रभाग से थोड़ी तक। ये जो तीसरा भाग है, तो इस तरीके से मुख के 3 हिस्से हो गए। पहला ललाट का, दूसरा आईब्रो से लेके नाक के अग्रभाग तक का, और तीसरा नाक के अग्रभाग से लेके थोड़ी तक का। 3 भाग आपके हो गए। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रथम भाग की, मस्तक या ललाट, पहला भाग। इस भाग में भौं से ऊपर मस्तक या ललाट का भाग होता है। यदि ये ललाट आपका बहुत बड़ा हो, उन्नत हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, तेज स्मृति वाला माना जाता है, नई बातों को सीखने वाला माना जाता है, काव्य का, योग का ज्ञाता माना जाता है। जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्धिक बल से, बुद्धि से, सोच विचार के कहते हैं ना, बड़ा ललाट बड़ा अच्छा माना जाता है। तो अच्छा ललाट यदि है सामने वाले का तो भाग्यशाली है। दूसरा, भौं से आईब्रो से लेके नासिका तक का जो द्वितीय भाग है, तो आईब्रो से नासिका के अग्रभाग तक का यह भाग द्वितीय भाग कहलाता है। आईब्रो, आंखें, नाक, कान व कनपटी आदि जो अंग हैं इस भाग में आते हैं। यदि आप देखें, आईब्रो से लेके नाक तक के बीच में आंखें भी आएंगी और कान भी आएंगे, नाक भी आएगी। तो नासिका व आंखों का सर्वाधिक महत्व होता है इंसान के शरीर में। यदि ये दोनों अंग विकसित है, उन्नत है, शुभ हो, तो व्यक्ति स्वाभिमानी माना जाता है। भावेश को नियंत्रण में रखने की उसमें सामर्थ्य होती है, भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। तो आंखों को और नाक को देख के पता लगाया जा सकता है कि जिस सामने वाला व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार या नौकरी में क्या उसका अच्छा है या नहीं, ये सब पता लगाया जा सकता है। जातक जो है कितना भाग्यवान है यह भी हम पता लगा सकते हैं। जीवन में संघर्ष से जूझने की कितनी शक्ति है, नासिका व आंखों की बनावट से जाना जा सकता है। जिनके प्रथम खंड से दूसरा खंड अधिक विकसित व लंबा होता है, प्रथम खंड ये हुआ और दूसरा खंड आईब्रो से नाक तक का हुआ, तो ये यदि अधिक विकसित है और यदि लंबा है, उससे लंबाई में थोड़ा ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति हठी होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और बाधाओं का, किसी भी तरह की समस्याओं का डट कर सामना करने वाले होते हैं।
वहीं यदि प्रथम खंड से दूसरा खंड छोटा हो, आईब्रो से नासिका तक का जो पार्ट है वो ऊपर से छोटा हो, तो व्यक्ति पराजित होकर अवसाद में आने वाला, डिप्रेशन में रहने वाले ऐसे लोग होते हैं। कंफ्यूजन इनके जीवन में बना रहता है, उचित निर्णय लेने में अशक्त होता है। कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों को दोगले स्वभाव के रूप में भी देखा गया है, अंदर कुछ बाहर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, तो कभी शांत तो कभी उग्र रूप में दिखते हैं। तीसरा जो है वो नाक से थोड़ी तक का, नासिका से थोड़ी तक का जो पार्ट है, तीसरा भाग, नासिका के उग्र भाग से, अग्र भाग से थोड़ी तक का जो भाग है वो इस खंड में आता है। इस भाग में मनुष्यों को, पुरुषों के मूंछों का स्थान आता है, होठ का आता है, कपोल का आता है, जबड़ा आता है, थोड़ी आदि भाग आते हैं। और मुख का यह भाग 50 वर्ष की आयु के बाद जातक का जीवन कैसे चलेगा, यानी आज हम आपके चेहरे को देख के, ये जो नीचे का पार्ट है उससे देख के ये बता सकते हैं कि 50 साल बाद आपका जीवन कैसा चलेगा, ये जाना जा सकता है। तो वर्गाकार व गोलाई यदि दृढ़ता पूर्वक युक्त हो तो शुभ माने जाते हैं। यदि थोड़ी पीछे की ओर हटी हुई हो, बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी थोड़ी पीछे की ओर हटी होती, बाहर नहीं निकली हुई होती, या बहुत ज्यादा नुकीली हो, तो वृद्धावस्था में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं। आगे की ओर निकली हुई जो थोड़ी है, ये वह वर्गाकार जो थोड़ी हो, ऐसे जातक थोड़े से जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, तर्कयुक्त होते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल जीने वाले होते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। और जिनका यह भाग पहले भाग के बराबर या अधिक लंबा हो, ललाट से भी ये वाला पोर्शन है ज्यादा लंबा हो या बराबर हो, तो ऐसे जो जातक हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में सुखी जीवन जीते हैं। वहीं यदि पहला भाग तीसरे भाग से अधिक लंबा हो, ये जो पहला भाग है इस भाग से अधिक लंबा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, अपने अंदर खोए रहने वाले होते हैं। वहीं यदि तीसरा भाग पहले भाग से लंबा हो, तीसरा भाग पहले भाग से लंबा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक बहुत ही पॉजिटिविटी पाई जाती, सकारात्मक सोच वाले ऐसे होते हैं कि कठिन परिस्थितियों से ऐसे जो लोग होते हैं वो घबराते नहीं। जी, तो दर्शकों यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे पुरुषों की जो मूछें होती है, जो उनका मुख होता है, उससे जुड़ी कौन कौन सी रोचक बातें हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं पुरुषों के मुख से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें। जी आइए जानते हैं पुरुषों के मुख से जुड़ी कुछ रोचक बातें। चंद्रमा की रोशनी की तरह चमकदार और शांत चेहरे वाला जो है वो बहुत भला व्यक्ति होता है, धर्मात्मा पुरुष होता है। वही वानर या बकरे जैसा मुख वाला जो व्यक्ति होता है वो धनवान माना जाता है, बहुत पैसा होता है उसके पास। वहीं खूबसूरत और तेज युक्त हाथी के मुख की तरह भरे चेहरे वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके चेहरे पे तेज हो, हाथी की तरह उसका मुख हो, ऐसा व्यक्ति राजा होता है, यानी राजसी स्वभाव का होता है, ऐसा राजाओं जैसा जीवन जीता है। वहीं सूंड के आकार जैसे लंबे चेहरे वाला जो पुरुष होता है वो बदकिस्मत माना जाता है, किस्मत उसका साथ नहीं देती है। वहीं बदसूरत, टेढ़ा, टूटा हुआ शेर की तरह चेहरा चोर व्यक्ति की पहचान है। उस व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लंबा, छोटा और कुटिल भाव से भरा हुआ मुख वाला जो पुरुष है वो गरीब होता है, मन उसका साफ नहीं होता है। वहीं औरत जैसा चेहरा वाला, चकोर चेहरे वाला जो पुरुष है वो पुत्रहीन माना जाता है, संतान सुख उसको प्राप्त नहीं होता है।
और जिसके गाल कमल जैसे लाल हो, चमकदार हो, वह धनवान होता है, भूमिवान होता है। वही हाथी, बाघ या शेर जैसे गालों वाला पुरुष सभी सुख और संपत्तियों का मालिक होता है। जी पंडित जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि चेहरे से हम क्या वाकई में किसी का स्वभाव जान सकते हैं? ये निश्चित तौर पे चौकोर चेहरा जो है, गोल चेहरा, तिकोना चेहरा, मोटी नाक, तीखी नाक वगैरह वगैरह के बारे में आपने बहुत किस्से सुने होंगे और सौंदर्य के पैमाने पर उन्हें कसा भी होगा। यदि आप अपने लिए कोई लड़का देखने जाती हैं तो उसके चेहरे पे सबसे ज्यादा आपके कमेंट्स होते हैं। उससे बात कम करेंगे, उसके चेहरे के कमेंट्स सबसे पहले आएंगे। तो निश्चित तौर पे आप सबके चेहरे को अपनी कसौटी पे कसते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी ज्योतिषीय पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं चेहरे का कौन कौन सा भाग व्यक्तित्व के किस पक्ष से रूबरू कराता है। आपके चेहरे का हर हिस्सा आपके बारे में कुछ न कुछ बयान करता है। चेहरे के विभिन्न अंगों की मदद से आप सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जान सकती हैं। चेहरे का कौन सा हिस्सा क्या कहता है, आइए जानते हैं। चेहरे का आकार जो है उसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलर चेहरा चंद्र प्रधान माना जाता है। ऐसे चेहरे वाले जो लोग हैं कल्पनाशील होते हैं, घरेलू होते हैं, थोड़े आलसी जरूर होते हैं और ऊर्जा की कमी महसूस करने वाले होते हैं। वहीं चौकोर चेहरे वाले जो लोग हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और बहुत आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले ये लोग शारीरिक क्षमता और अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं। वहीं आयताकार चेहरे वाले जो लोग हैं वो ईमानदार होते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक स्वभाव के होते हैं। नेतृत्व क्षमता से भरपूर ये लोग अच्छे पदों पर रहते हैं और राजनीति में निश्चित तौर पर ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो तिकोने चेहरे वाले जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अक्सर प्रतिभा की कमी से भी जूझते हैं। इनके हिस्से में व्यवहार कुशलता भी थोड़ी सी कम आती है। और वहीं इसके विपरीत ठुड्डी की ओर से नुकीले चेहरे वाले, यहां पे आके चेहरा नुकीला हो जाता हो, ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े खुश मिजाज होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको काफी पसंद आ रहा होगा ये कार्यक्रम। चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। जी आइए अब बात करते हैं कि आपकी आंखें, आंखों में हमने पहले भी चर्चा करी थी, आंखों की भाषा के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपके आंखों के अंदर जो पुतलियां होती हैं, यदि वो आंख के ऊपरी हिस्से को अधिक छूती हों तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार में एक रूपता का उसके व्यवहार में अभाव होता है, एक जैसा स्वभाव नहीं होता। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं माने जाते। जिन लोगों की पुतली आंख के निचले हिस्से को ज्यादा छूती हो तो ऐसे लोग निष्ठुर होते हैं, कठोर होते हैं। इसलिए फिल्मों में ऐसी आंखें वाले लोगों को अधिकांशतः विलेन के रोल में चुना जाता है। वहीं अगर पुतली आंख के आकार के मुकाबले बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते, एक्सट्रोवर्ट माना जाता है ऐसे। वहीं छोटी पुतली वाले जो लोग हैं वो गोपनीय प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों आंखों के बीच में अनुपात से ज्यादा दूरी वाले जो लोग हैं वो थोड़े से खर्चीले स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, पैर के अंगूठे के बारे में भी आइए हम बात करते हैं पंडित जी से और लेते हैं कुछ ज्यादा जानकारी। जी, पैर के अंगूठे से भी आप जान सकते हैं आपका भविष्य। तो किसी भी व्यक्ति के पैर के अंगूठे की आकृति, उसके पंजे का आकार, रेखाओं से उसका स्वभाव बताया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ की तरह अंगूठे, जो पांव का जो अंगूठा है, हाथ के अंगूठे की तरह पैर का अंगूठा भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताता है। यदि पैर का अंगूठा गोल हो और साथ ही लालिमा लिए हुए हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को पाने वाला और भाग्यशाली माना जाता है। अधिक बड़े अंगूठे को, बहुत ज्यादा पांव का अंगूठा बड़ा हो तो उसे अशुभ माना जाता है। अधिक बड़े अंगूठे वाले जो लोग होते हैं वो भाग्यहीन माने जाते हैं और स्वभाव से घमंडी माने जाते हैं, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। वहीं अंगूठे की यदि नसें दिखाई देती हों तो उसे अशुभ माना जाता है। स्त्रियों में पर्टिकुलर ऐसा अंगूठा दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है।
यदि किसी व्यक्ति का अंगूठा बहुत ज्यादा छोटा हो तो वो भी बहुत अशुभ माना जाता है। अधिक छोटे अंगूठे वाले जो व्यक्ति हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश और दुख का अनुभव करते हैं। जी, चलिए अब आगे भी जान लेते हैं आपके अंगूठे की बनावट क्या कहती है, आपके स्वभाव, आपके भविष्य के बारे में। औसत लंबाई से जो अधिक अंगूठा है, लंबा अंगूठा हो, वो भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्ति अधिक खर्चीले होते हैं, यात्रा अधिक करते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं टिकता है, प्यार के मामलों में असफलता प्राप्त होती है। वहीं यदि अंगूठा चपटा हो तो व्यक्ति अव्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। चौकोर अंगूठे वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं। वहीं यदि स्त्रियों का अंगूठा चौकोर हो तो वह अपने पति से द्वेष रखने वाली होती है। पांव में अधिक रेखाओं का जाल होना शुभ नहीं माना गया। बहुत कम रेखाओं से जातक जो है वो निर्धन होता है, लेकिन पैरों पर स्थित कुछ रेखाएं बहुत ही शुभ फल देने वाली भी मानी जाती है। तो बाएं पांव के अंगूठे के नीचे से निकलने वाली एक छोटी सी रेखा को समृद्धि रेखा माना जाता है। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। यह रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में बनी होती, पांव में बनी होती है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक विचारों वाले होते हैं और अपने बल पर अपनी पहचान बनाने वाले होते हैं। ऐसी रेखा वाले जो जातक हैं प्रत्येक कार्य में दूसरे लोगों की तुलना में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। कोई कमी नहीं आती जीवन में, जीवन निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ता रहता है। पंडित जी, क्या किसी की उंगलियों के आकार को देखकर भी जाना जा सकता है कि उनका स्वभाव, उनका भविष्य कैसा होने वाला है? जी निश्चित तौर पर। हस्त ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति के उंगलियों के सिर्फ अग्रभाग को देखकर उसके भविष्य के बारे में कथन किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि कैसे आप सिर्फ उंगलियों के आकार को देखकर जान सकते हैं सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव और उसका भविष्य। तीखी जो उंगलियां हों, पॉइंटेड, तीखी जो उंगलियां हैं उनके जो अग्रभाग तीखे होते हैं। अग्रभाग मतलब ये उंगली का जो आगे का हिस्सा यदि पॉइंटेड हो, तीखा हो, तो ऐसे लोग समाज में अग्रणी होते हैं, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, समझदार होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, कल्पनाओं के लोक में अक्सर खोए रहते हैं। वहीं यदि चपटी उंगली हो, ये पार्ट भी अग्रभाग भी चपटा हो, चपटी उंगलियां जो हैं वो कार्य कुशलता और फुर्ती का ही सूचक मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में बराबर लगे रहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और कॉन्फिडेंस के बल पे ही हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। हर चीज को सीखने का प्रयास करते हैं, कार्यों से समाज में नया योगदान देते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ वर्गाकार अग्रभाग जैसी उंगली वाले होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति जीवन में हर काम प्लानिंग के साथ करते हैं। ऐसे लोग अपनी हर एक योजना पर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। इनके हर काम में नियमितता रहती है, कंटिन्यूसी रहती है, इसलिए ये सफलता जिंदगी में प्राप्त करते हैं। तो उंगलियों के अग्रभाग को देखकर भी आप बहुत कुछ इंसान के बारे में जान सकते हैं। जी दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।